तो आज की वीडियो होने वाली है काफी स्पेशल, क्योंकि आज जो है बात करने वाले हैं हम लोग टेली प्राइम के नए अपडेट के बारे में। तो चलिए देखते हैं टेली प्राइम के इस नए अपडेट में क्या है। तो इस अपडेट में जो आपको फीचर दिया जा रहा है टेली प्राइम में वो है एमएसएमई। तो एमएसएमई का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो वीडियो में हम लोग काफी कुछ देखने वाले हैं। टैली में क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे काम करेंगे टैली में, क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हैं, तो सारी बातें आपको एक एक करके बताएंगे। एमएसएमई के बारे में जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या अपडेट दी है और टेली प्राइम में इसका कैसे यूज करते हैं। तो बात करें टेली प्राइम में वर्क ऑन एमएसएमई एक्ट, यानी एमएसएमई एक्ट जो भी अपना बना हुआ है उसके अंदर जो भी अपडेट्स आई हैं टेली प्राइम ने उस पर क्या काम किया है और कौन सी चीजें, कौन से फीचर्स आप लोगों को दिए। सबसे पहला फीचर है बिजनेस को पेनलाइज किया जा सकता है अगर आप लोग टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं माइक्रो और स्मॉल सेलर्स को। जी हां, एमएसएमई एक्ट के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने अगर पेमेंट नहीं की टाइम पर तो भाई आप लोगों को पेनलाइज कर सकता है गवर्नमेंट। ठीक है, एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास एक लायबिलिटी हो जाती है, यानी आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि आप अपने सेलर्स के बिल्स को सेटल करें, देखकर कि भाई उनका किसका टाइम पीरियड हो चुका है, किसका ड्यूरेशन आ चुका है पेमेंट करने का, तो आप उसे पेमेंट कर दीजिए टाइम पर। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट पॉइंट, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। हर सेलर का जो भी आपकी कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है उनका एक बार में भी अपडेट कर सकते हैं टैली के अंदर, या आप एक साथ भी अपडेट कर सकते हैं। यह फीचर भी टैली के अंदर दिया गया है। साथ ही अगर बात करें आप वो जो डिटेल्स हैं वो मैन्युअली अपडेट कर लें, या तो आप लोग एक्सेल फाइल से इंपोर्ट कर लें, क्योंकि इंपोर्ट की फैसिलिटी टेली प्राइम ने पिछले रिलीज में दे ही दी थी। तो अब आपको पता है इंपोर्ट आप कर सकते हैं टेली प्राइम से आसानी से। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप लोगों को इंपोर्ट ऑप्शंस में जाना है तो वहां पर भी काफी सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं। आप मास्टर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं एक साथ, जो आपके एग्जिस्टिंग मास्टर्स बने हुए हैं उनमें अगर अपडेट नहीं है एमएसएमई की डिटेल्स तो भाई वो आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्टर करना आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट को, जो भी आप लोग की आउटस्टैंडिंग पेमेंट है जिनको आपको करनी है और पेंडिंग है और वो माइक्रो और स्मॉल सेलर्स हैं, तो उन्हें भी पता लगाने का ऑप्शन आप लोगों को टेली प्राइम में मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों को मिलता है यहां पर व्यू। आप लोगों को अपनी ड्यू डेट्स देखनी है, क्रेडिट पीरियड देखना है कि एमएसएमई पार्टीज को आपने कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है, और एमएसएमई एक्ट में ये पीरियड चेक करना मैंडेटरी है। तो आप लोग इसे भी चेक कर लें और पता लगाएं भाई किस टाइम पर आपको पेमेंट करनी है, कितने दिन में आपको उससे पेमेंट करनी है, इस बात पर किस शर्त पर उससे एग्री हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है अपनी डिटेल्स को चेक करना, वो भी आप टेली प्राइम में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है, आप लोग टाइमली पेमेंट करें माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को। क्यों? क्योंकि आप लेट चार्जेस से बचना चाहते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप लोग को टाइमली पेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमई एक्ट के अंदर। तो ये भी ऑप्शन आप लोगों को वहां पर दिखा देगा टेली प्राइम, और आपको पता चल जाएगा कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। सिंपल। तो चलें अब टेली प्राइम पे चलते हैं और देखते हैं ये सारी वर्किंग जो भी अभी तक हमने देखी ये टेली प्राइम में कैसे काम करती है, और जो अपडेट आया हुआ है इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपनी कंपनी के अंदर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर अगर हम डिटेल्स को अपडेट करें तो कैसे करेंगे। अगर हम मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं तो हमारी कंपनी में अपडेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा F11, और जैसे ही हम F11 प्रेस करते हैं यहां पर आपको एमएसएमई का फीचर नहीं दिखाई देगा। आपको क्या करना है, यहां पर प्रेस करना है कंट्रोल आई। जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहां पर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर आप एंटर प्रेस करें और फिर बताएं कि आप इनमें से कौन सी रजिस्ट्रेशन ले रखी है आपने। आप माइक्रो एंटरप्राइजेस है, आप स्मॉल एंटरप्राइजेस है, या आप मीडियम एंटरप्राइजेस है, आप बताएं। जो भी एंटरप्राइज टाइप है वो आप सिलेक्ट कर लें। लेट सपोज मैंने यहां पर माइक्रो सिलेक्ट कर लिया है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहां पर एंटर कर दिया। बाय डिफॉल्ट मैं ये नंबर कुछ भी डाल देता हूं अभी तो फिलहाल, बट जो भी आपका होगा वो यहां पर आप एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि भाई जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां डाल रहे हैं वो आप लोग किस स्टेट से एप्लीकेबल करना चाहते हैं अपनी करंट कंपनी के अंदर। तो हम लोग को यहां पे बताना पड़ेगा वो करंट पीरियड। तो मैं यहां पर न्यू इफेक्टिव डेट ले लेता हूं। लेट सपोज मैंने ये कर दिया कि भाई 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया है। उसके अलावा अगर आप कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो यहां पर आप लोगों को क्रेडिट डेज अलाउड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको
बाय डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अलाउ करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप लोगों का बाय डिफॉल्ट एक पीरियड सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहां पर 45 डेज लिखा हुआ है, 15 डेज लिखा हुआ है। यहां पर आप लोग अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहां पर 30 डेज कर देता हूं और यहां पर मैं लेट सपोज 10 डेज कर देता हूं। तो इस तरीके से आप इफेक्टिव डेट जो भी है अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और मैंने ये भी कह दिया कि इसका भी इफेक्टिव डेट जो भी होगा मैं मान ले रहा हूं कि 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल हो जाए। तो लेट्स सी, अब कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप अपनी कंपनी में अपनी पार्टीज की जो डिटेल्स है उसे कैसे ऑल्टर करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा ऑल्टर पर और यहां पर लेजर पर जाकर आप जो भी लेजर लेंगे, लेट सपोज मैंने यहां पर पार्टीज को सिलेक्ट कर लिया है, अपनी पार्टीज डेटर्स को सिलेक्ट कर लिया है और अब मुझे यहां पर उनकी एमएसएमई डिटेल्स को एंटर करना है। तो मैं ये कैसे करूंगा, इसके लिए मुझे यहां पर एमएसएमई का फीचर चाहिए और अगर आपका ये फीचर नहीं आ रहा है तो आप लोग यहां पर F12 बटन प्रेस कर दीजिए और जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल। इस पर आप यस प्रेस करिए और यस करते ही कंट्रोल ए कर दीजिए और जैसे ही आप ये करेंगे आपको यहां पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर आप जाइए और यस कर दीजिए। जैसे ही यस करेंगे तो आपसे पूछेगा भाई इसकी एंटरप्राइज की जो डिटेल्स है, टाइप है, वो आप बता दीजिए। लेट सपोज मैंने इसे भी माइक्रो टाइप डिसाइड कर दिया है और इसका भी कोई भी एक रैंडमली मैंने कुछ भी एमएसएमई नंबर डाल दिया है। वैसे ये गलत है बट आप लोग इसे समझ सकते हैं। अब मैंने बताया कि ये कब से एप्लीकेबल है तो मैंने यहां पे कह दिया 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है, दैट्स इट, और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो एक तरीका तो आप लोग का ये हो गया पार्टीज की जो एमएसएमई है, डिटेल्स है, उसे एंटर करने का। अगर आपको पार्टीज की नहीं सप्लायर्स की, यानी अपनी पार्टीज की नहीं सप्लायर्स की एमएसएमई डिटेल्स को एंटर करना है तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक तरीका नहीं, यहां पे 2 तरीके हो जाते हैं आप लोगों के पास। आप लोग इसे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, यानी एक एक करके भी कर सकते हैं, या आप लोग एक साथ भी बल्क में कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आप ऑल्ट जी प्रेस करें और यहां पर आप लोग को लिखना है एमएसएमई पार्टी डिटेल्स। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा भाई किसके लिए आप करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं यहां पर क्रेडिटर के लिए करना चाहता हूं और जितने भी क्रेडिटर्स मेरे पास हैं ऑल आइटम्स यहां पे कर देते हैं। अब इनकी डिटेल्स मुझे यहां पर अपडेट करनी है तो मैं कैसे अपडेट करूंगा, इसके लिए मुझे यहां पर प्रेस करना होगा ऑल्ट एच और ऑल्ट एच प्रेस करके मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं। लेट सपोज टाइप क्या है तो मैंने टाइप सिलेक्ट कर लिया और यहां पर उसका एमएसएमई नंबर जो है डाल दिया और ये बता दिया इफेक्टिव डेट क्या है। तो एंटर प्रेस करते ही इफेक्टिव डेट एप्लीकेबल हो गई और उसका एमएसएमई नंबर यहां पर डल चुका है। अब ये तो हो गया इंडिविजुअली स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। अगर आप चाहे तो ये काम इकट्ठे भी कर सकते हैं, एक साथ भी। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो इसके लिए आपको यहां पे प्रेस करना होगा ऑल्ट आर और ऑल्ट आर प्रेस करके आप इंडिविजुअली भी यहां पर सबका स्टेप बाय स्टेप डाल सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल जो भी आप लोग डालना चाहते हैं। इस तरीके से भी आप एंटर कर सकते हैं और ये तरीका भी बेस्ट है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप लोगों के पास ये जो पार्टीज है वो बहुत सारी है और आप लोगों को ये एक्सेल से एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल से इंपोर्ट करना है, मतलब मेरा है। अब तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप लोग की जो करंट पार्टीज है उनमें आप लोग को सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या स्टेप है चलिए दिखाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑल्ट ओ प्रेस करना होगा और यहां पर आप लोग मैनेज पर जाकर सैंपल एक्सेल फाइल जो है यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं मास्टर्स की, और यहां पर कॉन्फ़िगर पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद एक्सेल ऑल अकाउंटिंग वाउचर्स मास्टर्स को हटा दीजिए और यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए लेजर्स। ठीक है, लेजर सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को एस्केप प्रेस करना है और जहां पर भी आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। लेट सपोज मैंने एक्सपोर्ट कर दिया और एक्सपोर्ट करने के बाद ये जो है पूरी की पूरी डिटेल जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो यहां पर आपके सामने एक्सेल फाइल खुल चुकी है। अब आप देखें यहां पर ये कॉलम सारे, लेकिन इसमें एमएसएमई का कोई कॉलम नहीं है। तो अगर आपको एमएसएमई का कॉलम्स लेना है तो यहां देखिए आपको ये एक रीड मी टेम्पलेट दिख रहा है जिसके अंदर आपको कॉलम के नाम दिख रहे हैं। आप ये कॉलम के नाम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे ये वाला कॉलम यहां पर चाहिए, ये 3 कॉलम्स की जरूरत मुझे यहां पर है। तो मैंने इन 3 कॉलम्स को एक एक करके कॉपी किया और यहां पर इन्हें पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर ये डिटेल्स एंटर कर दी और एंटर करने के बाद अब हम इस फाइल को सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद इसे हमें करना है इंपोर्ट। तो कैसे करेंगे, सिंपली टैली में जाइए, उसके बाद ऑल्ट ओ प्रेस करिए और यहां पर मैनेज पर जाइए और मैपिंग टेम्पलेट पर क्लिक करिए।
उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करिए और यहां पर आप लोगों को क्रिएट करना है, लेकिन किस लोकेशन से? तो फिलहाल मेरे पास वो जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर है, तो मैं डेस्कटॉप से उसे अपडेट करना चाहता हूं। तो ये देखिए मैंने ले लिया है इस फाइल को, लेजर वाली फाइल, और इसमें लेजर वाली शीट से मुझे इंपोर्ट करना है। इसका नाम दीजिए टेम्पलेट का MSME डिटेल्स। उसके बाद इसमें मुझे क्या सिलेक्ट करना है, तो यहां पे बताइए। यहां मुझे लेजर्स चाहिए और लेजर के नाम, तो मैंने यहां पे लेजर का नाम टैग कर दिया है, ठीक है। उसके बाद लेजर का ग्रुप, तो लेजर का ग्रुप भी मैंने टैग कर दिया है। उसके अलावा जो डिटेल्स थी वो 3 डिटेल्स थी, तो MSME की डिटेल्स यहां पे देनी जरूरी है। तो MSME की 3 डिटेल्स यहां पर है। लेट सपोज मैं MSME की डिटेल्स की बात करूं, तो MSME की रजिस्ट्रेशन डिटेल में सबसे पहले एप्लीकेबल फ्रॉम कब से है, तो यहां पर ये वाला कॉलम मेरे पास पहले से क्रिएट है। उसके बाद MSME का दूसरा जो कॉलम था वो था टाइप का, जो कि मेरे पास क्रिएटेड है, मैंने क्रिएट कर रखा था। और MSME का तीसरा जो कॉलम है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो मेरे पास क्रिएटेड था, तो वो भी मैं यहां से टैग कर देता हूं, बाकी कोई नहीं। एंटर प्रेस करते हैं और ये टेम्पलेट इसमें हो गया। उसके बाद ऑल्टो प्रेस करिए और ऑल्टो प्रेस करने के बाद मास्टर्स पे जाइए, एंटर प्रेस करिए और ये वाला जो लोकेशन है वो पिकअप कर लीजिए जहां पर आपकी फाइल है। तो लेजर फाइल है, उसमें से लेजर वाली शीट है और आपने जो टेम्पलेट मैप किया है वो है MSME डिटेल्स वाला, उसे टैग कीजिए और मॉडिफाई विद न्यू डेटा कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग डेटा इफेक्ट नहीं होना चाहिए और ये वाला जो डेटा है वो उसके अंदर अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मॉडिफाई विद न्यू डेटा, समरी देखना चाहते हैं यस करिए, बैकअप की जरूरत है तो रखिए, अदरवाइज नो रखिए, और ये इंपोर्ट हो गया। आई प्रेस करिए, इंपोर्ट सक्सेसफुली। देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप लोगों को अगर पार्टीज का बिल चेक करना है, अपने पेंडिंग बिल चेक करने हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा, इसके लिए आपको डिस्प्ले पे जाना होगा। डिस्प्ले पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, उसके बाद आउटस्टैंडिंग पर जाकर यहां पर यही बिल आपको पेबल्स में चेक करने हैं, तो पेबल्स में जाइए और यहां पे कंट्रोल B प्रेस करिए और यहां पर ऑल पार्टी सिलेक्ट करिए, या आप लोग माइक्रो और स्मॉल पार्टीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए और पेंडिंग बिल्स पर, पेंडिंग बिल्स को चेंज करके यहां पर बिल ड्यू इन अपकमिंग डेज पर क्लिक करके 10 डेज डाल दीजिए और अब देखिए दोस्तों वो बिल दिखाई देगा जो अगले 10 दिन में ड्यू होने वाला है आप लोगों का, तो आपको शो कर देगा। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ इसका क्रेडिट पीरियड भी देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके इसका क्रेडिट पीरियड भी डाल सकते हैं। ये देखिए यहां पर एक ऑप्शन दिखता है शो क्रेडिट डेज, तो इसे यस करेंगे तो इसका क्रेडिट पीरियड भी आपको यहां शो करेगा। अभी मैंने फिलहाल इस पार्टी के अंदर कोई क्रेडिट पीरियड नहीं डाला हुआ है, तो यहां पर आपको कोई भी क्रेडिट पीरियड दिखाई नहीं दे रहा, अदरवाइज इसका क्रेडिट पीरियड भी आपको इस बिल के अंदर शो हो जाता। तो ये है प्रोसेस जिससे आप लोग MSME के सारे वर्क को कर सकते हैं और आप अपना पूरा कंप्लीट प्रोसेस शायद समझ चुके होंगे इस वीडियो से। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।